नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैथ्स का सेशन चल रहा था हमारा और हमने क्षेत्रफल एक एरिया चैप्टर शुरू किया था, जिसके चलते जो है हम लोग एक आयत जो इसका पार्ट होता है, एक आयत खंड होता है, उसमें लगभग हम 40 से 41 क्वेश्चन करा चुके हैं और 4 क्लासें हमने वहाँ पर आयत की ली हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा आयत का। आज जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो इसका व्रत है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहली बात ये कि व्रत क्या होता है और व्रत के जो सूत्र होते हैं वो किस तरीके से बने हैं और क्या उनका मान होता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं थोड़ी सी परिभाषा। व्रत इसे बोलते हैं। ठीक है, व्रत जो होता है पूरे क्षेत्र को घेर के चलता है, उसको होता है क्षेत्रफल। ठीक है, व्रत की जो क्षेत्रफल जो होता है वह जो होता है, सबसे पहली बात ये कि क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो होता है वो केवल परिधि के रूप में होता है या सर्किल के रूप में पाई का प्रयोग किया जाता है। आर जो होती है वो इसकी त्रिज्या होती है। यानी कि त्रिज्या क्या होती है ये बताइए, त्रिज्या क्या होती है। ये भी सब एक पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। मैं आपको बताता हूँ, जो केंद्र बिंदु से समान दूरी पर जब पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, समझ गए नहीं, ये सब छोटे छोटे, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इतने इतने पॉइंट होते हैं ये कि बाद में हमको जो है ना पूरा एक सर्किल सा दिखाई देने लगता है। ठीक है जी, तो केंद्र बिंदु से एक बाह्य सतह तक के बीच की दूरी, केंद्र बिंदु से एक बाह्य सतह के पार मतलब एक बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। एक बाह्य सतह और दूसरी बाह्य सतह के मध्य दूरी को हम इसे व्यास कहते हैं। हम इसे कहते हैं व्यास। और केंद्र बिंदु से लेकर एक बाह्य बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। फिलहाल में इतनी बात आपको याद रखनी है कि त्रिज्या क्या होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है आपकी जो मध्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु के बीच, मध्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वह हमारी त्रिज्या होती है। जबकि व्यास क्या होता है, एक बाह्य बिंदु से लेकर दूसरे बाह्य बिंदु तक के बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जब हमने आयत लिखा तो आयत में हम क्या करते हैं, लंबाई, यहाँ भी लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो त्रिज्या ये भी होगी आर और ये भी आर होगी। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र कहाँ से बना, गोलाई के लिए क्या आ गया, पाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पाई ऊपर भी होगी और पाई नीचे भी होगी, तो ये हो गया पाई। ठीक है, और नीचे भी क्या हो गया, पाई। ये आर है, ये भी आर है, तो पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी, ये भी आर और ये भी आर। तो हमें 2 चीज़ लेनी पड़ेंगी एकदम। एक पाई ले लो तो पाई आ गई हमारी, और आर तो आर स्क्वायर। ये जो होता है ये होता है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके बाद जो होता है वो होता है परिमिति, जिसे हम क्या कहते हैं, अपने शब्दों में परिधि बोलते हैं। परिधि, परिधि मतलब जो इसके चारों तरफ जो होता है उसकी माप, जो सर्किल के बाह्य माप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि। इसके लिए क्या होता है, 2 पाई और आर, ये होता है इसका। इसके सिवा इसमें कुछ और होता नहीं, इसके सिवा इसमें कुछ और होता नहीं। कई बार ऐसा आता है व्रत खंड का क्षेत्रफल, व्रत खंड का क्षेत्रफल एक आता है, जिसमें क्या आता है, क्षेत्र पूछा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, एक ये फॉर्मूला होता है। जब आपको किसी व्रतखंड का, यानी व्रतखंड कौन सा बनेगा, मान लीजिए ये आपसे इसने का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्रतखंड कहेंगे। ये क्या होता है, हमारा व्रतखंड का होता है। मान के चलिए यहाँ पर कोई सर्किल बना हुआ है और हमने केवल ये बोला है 45 डिग्री का कोण है। यहाँ पर कितने का है, 45 डिग्री का कोण है, और हमने कहा कि इसने व्रतखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसी को थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे और हमारा व्रतखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कई बार आता है व्रतखंड चाप की लंबाई, व्रतखंड में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब ये वो वाली चाप नहीं है तुम सोच रहे हो। ठीक है, ये क्या होता है, 2 पाई आर और थीटा बटे 360, इसका ये होता है। यानी कि परिधि के साथ जो हम कर देंगे वो क्या करेंगे, हम थीटा बटे 360 लिख देंगे। ठीक है, ये इसके सूत्र होते हैं, ये इनकी सूत्रमाला होती है, और इससे कुछ बात ज़्यादा बात आती नहीं है कि क्या व्रत होता है। व्रत से केवल इतने से क्वेश्चन आते हैं, आपको इतना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे बिना फालतू में टेंशन में रहोगे, कुछ नहीं है। जब आपको कंबाइंड पढ़ाया जाएगा तो आप बिल्कुल इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, हम लोग कंबाइन करेंगे तो उसके बाद में हम वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में नहीं है, या ना। चलिए नोट कर लिया होगा तो हम शुरू करें अब इसको। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सूत्रों को याद रखो, और जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें वो क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन जो है आज का वो बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वो एक वृत्त की
त्रिज्या 7 सेमी है, 7 सेमी है, तब उसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो, ज्ञात करो। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। तो क्या करना है इसमें, ठीक है जी, करो इसको। ये नशीले पदार्थ कौन यूज करता? आनंद नशा मुक्ति केंद्र भिजवाना पड़ेगा है। आ गया आंसर। देखिए क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ पर क्या है? त्रिज्या, यानी कि 7 गुणा 7। 1 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जो होते हैं 154। 154 वर्ग सेमी यहाँ से आ गया, ठीक है, वर्ग सेमी। परिधि यहाँ पे निकाल लीजिए। परिधि 2 पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7, आर कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया? 44 सेमी। अब दिक्कत यह आती है कि पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है? पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है? ये पहली बात बताइए ना, 22/7 की जगह कुछ और क्यों नहीं होता? सबसे पहली बात ये भी तो है, क्योंकि हम परिधि और त्रिज्या व्यास हम पाई से भी तो निकाल सकते हैं। तो पाई का मतलब जो होता है, ये जब ये वृत्त होता है ना, ये तो ये चीज़ जो होती है व्यास होती है, और ये जो होता है ये जो होता है चारों तरफ सर्किल जो होता है, इसे कहते हैं हम परिधि। तो पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। तो 22 जो होती है वो होती है परिधि, और नीचे ये क्या होता है? व्यास। मतलब किसी भी सर्किल में जो परिधि होगी और जो व्यास होगा, उसका जो अनुपात होगा वो 22/7 के अनुपात में होगा किसी वृत्त में। यानी कि अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो सीधी सी बात है उसकी परिधि 44 होगी, क्योंकि 7 का मान 14, तो 22 का मान दुगना कर दो, 44 होगा। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, मतलब व्यास 21 सेमी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ गया नहीं? तो 7 का मान कितना आ गया? 21 3, तो 22 या 66, इसके सर्किल का क्या होगा? 66 होगा। जैसे समझिए अभी इसी क्वेश्चन में इसको फॉलो करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में बोला था कि परिधि कितनी है, त्रिज्या कितनी है? 7। तो हम पाई लिख सकते हैं। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, और ये होती है परिधि। क्या होती है? परिधि। और ये क्या होता है? व्यास। अब आप मुझे बताइए, व्यास जो होता है वो 2r होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7। तो यहाँ 2 गुणा में 7 लिख सकता हूँ व्यास को। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया? 2। तो 22 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आया? 44 सेमी आया। अभी हमने यही तो निकाला सूत्र से। तो क्या होता है? पाई का मान 22/7 जो होता है वो ये होता है कि जो भी व्यास और परिधि होगी उसके 22 और 7 का अनुपात होता है। इससे नीचे तो कोई अनुपात ही नहीं होगा, इससे नीचे कोई अनुपात नहीं होगा। सपोज दैट क्या है, अगर ये ध्यान दीजिए, अगर किसी वृत्त में ये व्यास जो है ये 3.5 दे रखा, पूरा व्यास कितना दे रखा है? 3.5। तो अब सीधी सी बात कर लो, 22/7 का मान है नहीं, 22/7, 7 का मान कितना? 3.5। तो 1 का मान 1/2, तो 22 का मान कितना होगा? 1/2 निकाल के 11। आ गया आपका आंसर, 11 सेमी होगा। चाहे अब इसे सूत्र में रख लो। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मान कितना है? 3.5। पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, समझ गया नहीं? सॉरी व्यास है ना, तो बटे में 2 और करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यास है 3.5 पूरा। तो त्रिज्या रखते हैं यहाँ पर, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से कितना कैंसिल? 11 बार। तो सूत्र से भी कितना आ रहा है? 11। तो अपने दिमाग में रखो कि जो वृत्त में आपकी पाई होती है उसमें पाई का मान जो होता है 22/7 जो होता है, वह जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है? तो जब भी आपको आ जाए कोई भी क्वेश्चन, जैसा अब यहाँ मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ आपको,
ठीक है। जैसे मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, किसी वृत्ताकार खेत की परिधि, खेत की परिधि 208 मीटर है, 208 मीटर है, तब खेत का व्यास कितना होगा? तब खेत का व्यास कितना होगा? अब आप बनाइए इसको क्वेश्चन, खेत का व्यास कितना होगा। अभी जो मैंने बताया उसी तरीके से करिए, कुछ भी निकाल सकते हैं ना हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं भैया। तो यहाँ पर सीधी बात है, पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7। तो आप लिखोगे परिधि और अनुपात व्यास। तो अब बताइए परिधि का कितना होता है 22 और व्यास का कितना होता है 7। आपको इसमें कौन सा कमान दे रखा? कितना? 208। कितनी बार कटेगा? 22 तो होता ही ना कुछ। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये भी इससे भी नहीं कट रहा। तो सीधी बात है, कितना लिख सकते हैं हम? 104/11। 104/11। तो 7 की गुणा कर दो, 104 यानी कि 7 चौक 28, 728/7, सॉरी 11 लिख सकते हैं इतना। अब अगर हम इसको करें तो इतना ही आ जाएगा, यानी 11 छंग 66, 8 बज गए, 11 छंग 66, 6 बज गए, और फिर 11 छंग 66 और 2/11, ये मीटर आ गया। क्या आ गया ये आपका? मीटर। ठीक है। अगर मैं 198 कर दूं, 198 मीटर है, सवाल नंबर 3 हो जाएगा। इसे बनाओ, किसी वृत्ताकार खेत की परिधि 198 मीटर है, तब उस खेत का व्यास कितना होगा? तब उस खेत का व्यास कितना होगा? तो सिंपल है भाई, यहाँ पर आपके 7 का मान क्या है निकालना है, और 22 का मान हमें दे रखा, यानी 22 का मान हमें कितना दे रखा है? 198 दे रखा है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया। ऐसे अगर मैं 7 से गुणा करूं तो कितना आ गया? 63। आपका व्यास कितना आया? 63 आ गया। कर सकते हैं आराम से, बताइए। सिंपल है ना। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी से लिंक है, इसी टाइप से लिंक है। उस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, तब इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आंसर लाओगे। बिल्कुल गलत आंसर है, आगे बढ़ो, पहले थोड़ा और समझो मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। मैंने पूछा एक वृत्त की परिधि 242 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मैं क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ क्षेत्रफल। कितना आया? कितना आया? नहीं हुआ? बढ़िया। मौर्य जी, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहले तो आप ये समझिए, हमें क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? त्रिज्या की। भाई त्रिज्या की ज़रूरत है। परिधि दे रखी है, परिधि और व्यास यहाँ से आ जाएगा। परिधि होती है 22 के अनुपात में, व्यास होता है 7 के अनुपात में। परिधि का मान कितना दे रखा है? 242। कितनी बार कट गया?
22 का 22 11 बार कट गया। तो अगर मैं इसकी गुणा करूं 7 की 11 से तो कितना आया 77 मीटर तो आ गया व्यास। 77 मीटर व्यास। हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7। आर का मतलब है 77/2 और 77/2 क्योंकि ये व्यास निकल का है, यहाँ त्रिज्या रखनी है हमको। तो इस 7 से 11 बार कट गया, इस 2 से 11 बार कट गया, तो 121 गुणा 77/2। 7 ही करना है 77 का 77 का 7 हासिल लगे 7। 77 दूनी 154 और 7 63 61 का 1 यानी कितना 161 हो जाएंगे ना। तो हासिल कितने 16। 77 का 77 और 16 शायद 83 93। बताओ कितना 93 नहीं कितना हो जाएगा 93 और बटे कितना 2। तो 2 से कट कर लो 2 चौक 8 यहाँ से 2 छंग 12 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 और 0.5 वर्ग मीटर। तो ये आपका आंसर है 4658.5 4658.5 यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में फंसने की ज़रूरत है नहीं, इसमें हमें ये देखना कि हमें निकालना क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को जज करना है। ठीक है भाई। ठीक है करें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। और मैं कहा किसी वृत्त की परिधि 508 है, सॉरी 308, 508 नहीं 308 308 वर्ग मीटर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? करो इसे, करिए अब इसको आप। कैलकुलेशन में पहुंचेगी संख्या कोई दिक्कत नहीं, पहुंचने दो, क्या फर्क पड़ रहा। कैलकुलेशन ही तो मजबूत करनी है। हो गया? बहुत टाइम लगाते हो यार तुम क्वेश्चन करने में। ऐसे तो 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। और केवल कॉपी पेस्ट करना है। भाई परिधि जो होती है वो 22 होती है और व्यास जो होता है वो 7 होता है, ये तो मानोगे। 22 का मान कितना दे रखा है 308, तो कितनी बार कट गया 14 बार। ठीक है 7 से गुणा करो, 7 14 7 98, तो कितना आया 98 में निकालना क्या है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, यहाँ 49 गुणा 49 क्योंकि त्रिज्या होती है आधी। 7 7 49। ठीक है इसकी पहले 22 की गुणा कर लो, बढ़िया हो जाएगा। तो 22 नम या 49 धुनी 98 हासिल 9, 98 49 धुनी फिर 98 और 9 107, तो 1 है 78 तो आ गया और गुणा कितना 7। ठीक है 7 अट्ठे 56 5, 7 7 49 और 5 55 और 7 ही का ना 7। कितना आंसर आया 7556 वर्ग मीटर। अब बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में। भाई इतना हल्का क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, क्या करोगे अब हैं बताओ कहाँ पर। भाई 49 धुनी 98, 49 धुनी 98 का 8 हासिल लगे 9, फिर 49 धुनी 98 और 9 107। ठीक है 7 से 7 8 56 का 6 हासिल कितने लगे 5 और 7 7 49 पर 54 आएगा यानी यहाँ। तो यहाँ कितना करना है 4 कर लेना। ये दोबारा देख रहे थे इसको, तो 75 46 वर्ग मीटर आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है भाई।
तो जरूरी नहीं कि आपको परिधि देकर आपसे वो पूछेगा क्षेत्रफल। कई बार क्वेश्चन में वो क्षेत्रफल देकर आपको परिधि पूछ सकता हो, क्षेत्रफल देकर वो आपको क्या पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है। ठीक है, वो किस तरीके का होगा लिखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 385 है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 385 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल 385 वर्ग मीटर है, तब इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। बहुत हल्के नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी शुरू में, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी हम इसमें, मगर अभी नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब तक नॉर्मल आपसे करने नहीं आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं करने आएंगे, जब तक आप बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसमें बड़ी बिल्डिंग आप बिल्कुल नहीं बना सकते। बनाइए क्वेश्चन। सॉरी, ये 38.5 है। कितना है? 38.5। 385 नहीं है, कितना है? 38.5। अब दोबारा करो उसको, ये मिस्टेक हो गई थी, पॉइंट लगाना भूल गया था। कितना है? 38.5 वर्ग मीटर है। ठीक है, आप करिए इसको, क्वेश्चन बनाइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर, तब इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखो क्या करना, यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल। बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान दे रखा 77/2। 38.5 को मैं तो 77/2 लिखूंगा। ठीक है, आप कुछ भी लिखो। 22/7 आर स्क्वायर हमें निकालना। ठीक है, 11 से ये 7 बार कट जाएगा और 11 से 2 बार, तो यहाँ 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4 बराबर आर स्क्वायर। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आर का मान जब मैं निकालूंगा तो करनी पहुँचेगी बात, और 49 हो जाएगा 4। ठीक है, इस टाइम 7/2 तो आ गई है त्रिज्या। अगर मैं यहाँ व्यास करूँ इसका, तो 7/2 का दुगना 7 आ गया व्यास। अब हमारे पास सिंपल सी बात है कि परिधि जो होती है वो 22 के पदों में होती है, और व्यास जो होता है वो 7 के पदों में। तो व्यास का मान 7 बराबर 7 है, तो 1 का मान 1 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर 22 की अगर 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 22। यही मेरा आंसर है। सूत्र में रखो या पाई के मान में रखो। समझ गए नहीं कि परिधि और व्यास का रेशियो होता है 22 और 7 का होता, तो 7 बराबर 7 आ गया। तो सिंपल सी बात है, 22 का मान 22 आ जाएगा। क्या करना है इसमें? कुछ भी तो नहीं करना। बताओ, अगर इतने हल्के क्वेश्चनों को करने में आप दिक्कत से महसूस कर रहे हो, तो फिर अब मुझे बताइए आप करोगे क्या? कौन से क्वेश्चन लेकर आऊँ तुम्हारे लिए हल्के? हाँ जी, बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, 7वां क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, उसको लिख लेना अच्छे से, और आप देखना कि आप उसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं हर बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको करना है केवल, और कुछ नहीं। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 सेमी है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो इसको, बनाओ इस क्वेश्चन को। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 सेमी है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है,
तब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इनका कोई बड़ा इतिहास नहीं इन क्वेश्चनों का, ठीक है, बहुत छोटा इतिहास है। बनाओ जल्दी, कुछ खा पी कर आया करोगे तो थोड़ा शरीर एक्टिव रहेगा, समझ गया नहीं? कुछ खा पी कर तो आते नहीं तुम, और तुम्हें देख कर सुस्त मैं भी हो जाऊं, मुझे भी लगता है ऐसे धीरे धीरे कि जैसे कि मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है। इसलिए जहाँ भी तुम्हें मिल रहे हैं समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी मिल रहा है टूट पड़ोगे तुम, ठीक है। प्लास्टिक कहीं मिल रही हो तो प्लास्टिक खा लो, मतलब चिप्स जो होते हैं, नमकीन, पल्स, यानी कि पूरे ऐसे बनो कि कुछ भी मिल जाए और खाओ बस, जिससे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी आए। बाद में बॉडी ठीक करते रहिए, जब नौकरी लग जाएगी तो फिर बाद में अच्छे से अपना जिम ज्वाइन करियो, फिर अच्छे से बॉडी थोड़ी बनाना, एप्स बनाना है जी। कितना अंतर आया? 1694 आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसे अगर हम कक्षा 6 में 7, 8 में करते तो इसका अलग तरीका है, परंतु अब ये देखिए इस टाइम ये जो वृत्त बना हुआ है इसका जो व्यास है वो कितना है? 70 है। तो आप बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? आर जो होगी वो होगी 35, ठीक है। इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना है? 7। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो कितना होगा? सॉरी, इसे यहाँ से ना करके यहाँ देख लीजिए कितना होगा। तो इस आर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कैपिटल में, और कितना होगा ये? 42, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा 42। अगर हम ये वाला सवाल, यहाँ तक तो होगा 35 और यहाँ होगा 42, अगर बड़े वृत्त में छोटा वृत्त घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़े वृत्त में छोटा वृत्त घटा दें, हमें कंपटीशन की दुनिया में, तो हम सीधी बात करिए, दोनों का होता है पाई r1 या r² माइनस पाई r²। ये है कैपिटल आर बड़ा वृत्त है, छोटे स्मॉल आर जो है वो छोटा वृत्त है। अगर मैं रास्ते का निकाल रहा हूँ तो घटाने पे निकलेगा, तो मैं पाई कॉमन ले लूँ, r² और ये r² आ जाओ। पाई का मान कितना रख दूँ? 22/7। आर का मान कितना है? 42 का स्क्वायर और माइनस 35 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² फॉर्मूला बन गया। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 22/7 77 हो गया, जुड़कर घट का आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल। हमारे पास जो बचा है वो बचा है 22 गुणा 77, तो 22 सत्ते 154, यानी कि 1694 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, 1694 वर्ग सेमी, ठीक है। अगर सही आंसर आया तो बड़ी अच्छी बात है, गलत आया तो सुधार करिए कहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। आप ये पहचानो ना क्या है, आप ये पहचानो क्वेश्चन में कहाँ गलती करिए। अगर हम बड़े वृत्त में छोटा वृत्त घटाएंगे तो रास्ता बचेगा नहीं बचेगा? भाई 120 रुपये किसी आदमी के पास, दूसरे पे 100 रुपये हैं, तो ज़्यादा कितने हैं? 20। 120 में 100 घटा दो। तो ऐसे हमने बड़े वृत्त में से इसमें से छोटा घटा दिया, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, समझिए नहीं? तो पाई बाहर ले ली, r², और ये स्मॉल आर आ गया, इसका 42 मान होता है, इसका 35, a² माइनस b² फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे बना रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बना रहा हूँ। यह रास्ता बना है, तब इस रास्ते पर, इसमें 8वां क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन पर, 8वां क्वेश्चन बना रहा हूँ इसी पर। तब इस रास्ते पर 25 सेमी गुणा 11 सेमी, तब रास्ते पर 25 सेमी गुणा 11 सेमी, सेमी आकार के कितने पत्थर लगेंगे? कितने पत्थर लगेंगे? बनाइए इस क्वेश्चन को, 8वां क्वेश्चन बनाओ इसे। अब यहाँ पत्थरों की संख्या पूछ लिए, पत्थरों की संख्या पूछ लिए भैया, करो इसको। एक वृत्ताकार घास के मैदान के व्यास 70 सेमी है, इसके चारों ओर जो है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है
इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तब रास्ते पर 25 सेमी गुणा 7 सेमी आकार के कितने पत्थर लगेंगे? कितने पत्थर लगेंगे? ठीक है भाई, करो इसको। कितना आया? नहीं हो रहा? हाँ भाई, संख्या बराबर क्या होता है ये देखो। पहले संख्या, पहले तो क्षेत्रफल निकाल लो। अभी मैंने बताया सर्किल तो क्षेत्रफल तो ऐसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ तक जो है वो 35 है और यहाँ तक जो है वो कितना है? 42। तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट, रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालना है? पाई कॉमन ले लो, r1 का स्क्वायर यानी r² माइनस r², ऐसा करना है। पाई हमारा कितना है? 22/7 और यहाँ से r कितना है? 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अभी इसकी सोल्व करके कितना आया था? यानी कि 22/7 70 × 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 1694 अभी आया था इसका आंसर। अब हमें निकालनी है संख्या, संख्या निकालनी है। ज़्यादा चक्कर में पड़ो, वाली गुणा लिख के वाली गुणा लिख लो। कुल क्षेत्रफल होता है ना इसका, कुल बटे 1 का क्षेत्रफल। तो 22 गुणा 77 लिख दो और बटे में कितना सेमी है? 25 गुणा 11। ठीक है, 25 गुणा 11। एक बार सेमी सेमी में ही है, ये भी सेमी है, ये भी। अच्छा, यहाँ पर मीटर है भैया, यहाँ पर इन्होंने सवाल में थोड़ा चेंज किया, ये मीटर था तो यह अब बन जाएगा यहाँ, तो ये सेमी में, ये मीटर में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 7 मीटर है ना, तो मीटर ही था ये नीचे सेमी है। तो 100 ऊपर पहुँच जाएगा, फिर 100 और पहुँच जाएगा, क्योंकि इनका जब मीटर बनाएंगे तो डबल 100 हो जाएंगे यहाँ पर। 25 चौका 100, 11 दूनी 22, हमारे पास डबल 0 है ये, और 4 दूनी 8, यानी कि 2 ये 8 ही। 8 की गुणा हम 77 से कर रहे हैं। 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 7 56 और 5 61। तो हमारे पास कितने पत्थर लगेंगे? 61,600 पत्थर लगेंगे। कितने पत्थर लगेंगे इसमें? 61,600 पत्थर यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है भाई, 61,600 पत्थर इसमें हमारे लग जाएंगे। ये तो हो गया हमारा सवाल इस तरीके का। ठीक है, देख लो अब इसको एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कर लो इसको, देखो कहाँ पर हमने गलती करी है, इस गलती को सुधारो अपनी। ठीक है, जो गलती हो रही है उस गलती को आप सुधारेंगे अपनी। ठीक है भाई, क्योंकि आदमी गलती करके ही कुछ सीखता है और उसमें सुधार करके जो है अपना नया मार्ग बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है गलती करना गलत काम नहीं है, गलती को गलती ना मानना गलत काम है। ठीक है, गलती अक्सर सभी लोग करते हैं, परंतु जो गलती करके गलती नहीं मानता वही गलत इंसान होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, हम टफ की तरफ चलना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं। क्या है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। नवा क्वेश्चन क्या है? 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड द्वारा, एक वृत्तखंड द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 42 डिग्री है। 42 डिग्री है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, करिए इसको। देखो क्वेश्चन में क्या चेंज करा है, क्या करना है, इसको फुर्ती से करो। बारह सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण 42 डिग्री है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो जल्दी, क्या क्षेत्रफल है? कुछ बात लग रही है हिसाब में? देखिए इसका सीधे सीधे बात है, क्षेत्रफल निकालना है।
क्षेत्रफल बताया मैंने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जब भी कोण आएगा वो थीटा बटे 360 लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 22/7। आर कितना है, थोड़ा इसे ऊपर ही लिख लो, चलो आर कितना है, यहाँ 12 गुणा 12, थीटा कितना है 42 और बटे में कितना 360, बस हो गया। तो 7 6 6 बार, 12 तिया 36, 3 से 4 बार, नीचे 0 छोड़ दो। तो 22 गुणा 4 गुणा 6 बटे 10, इतना करो, 0 छोड़ोगे आसानी लग जाएगी पॉइंट करने में। तो ये आपका आया 24 और 24 22 की गुणा, यानी कि 24 22 6 चौक 24 22 और गुणा, यानी कि 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44 और 8 52, नीचे के लग जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा क्या आ गया, सेमी में था जी, तो वर्ग सेमी। ये है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड क्या था ध्यान दो, ये वृत्त है बना हुआ, ये केंद्र है और यहाँ पे मान लो त्रिज्या है ये, तो ये डिग्री कितना था 22 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला एरिया इन्होंने पूछा था कि ये बता दीजिए कितना है, समझ गए नहीं, इसे कहते हैं वृत्तखंड हम। और ये त्रिज्या कितनी है, ये 12 सेमी। तो इस चीज़ को कहते हैं वृत्तखंड, इस बीच के क्षेत्र को, मतलब पूरे पिज्जा में से एक स्लाइस का जो माप होता है वो कितना है। कहते हैं ना जी मैंने तो इतना ही खाया था और सारे पैसे तुम पे करोगे, है नहीं। जब पति पत्नी दोनों जो होते हैं नौकरी पे होते हैं ना, तो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं वो लोग, तो कहते हैं मैंने तो एक ही पीस लिया था, इसलिए मैं तो पैसे देने वाली हूँ नहीं। ये शादी के बाद ही होता है ऐसा झगड़ा, शादी से पहले तो पता ही है कि सारा बिल मैं ही पे करूँगा या करूँगी, समझ गए। तो ये वही है, एक स्लैश का मान आया ये कितना 58.8 वर्ग सेमी, ठीक है, बस 52.8 वर्ग सेमी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो आप इसमें, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वो बताइए आप। यहाँ पर 7 सेमी इसकी लंबाई है, यानी कि ऐसा मान के चलो वृत्तखंड में 7 सेमी त्रिज्या है, कितनी 7 सेमी त्रिज्या है। और केंद्र से कितनी डिग्री का कोण बनाया हुआ है, केंद्र से कोण बनाया हुआ है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का केंद्र कोण बनाया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए, ये तो बहुत हल्का हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज केवल हमने बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन पर बात करी है, कल इसका समापन करेंगे, कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी, कल जो है इसकी लास्ट क्लास रहेगी, यानी एक क्लास और लगाएंगे व्रत की, और लगभग हम इसे कवर करने की करेंगे कोशिश कल। तो क्या करेंगे, आपके क्या बोला है इनने, ये व्रत है, यहाँ पर त्रिज्या जो है कितनी है 7 सेमी, ठीक है। तो उनने पूछा है 180, यानी ऊपर का या नीचे का जो सा भी तो वृत्तखंड चाहिए, तो ये कोण होता है 180 डिग्री का, ये त्रिज्या होती है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि पाई 22/7, आर का मतलब 7 गुणा 7, थीटा कितना है 180/360। बताओ इस साल का तो है ही नहीं कुछ, ये 0, 180 धुनी 2 से 11, तो 11 सत्ते 70, तो यहाँ पर आ गया आपका वर्ग सेमी। इस तरीके से आज जो हमने सीखा है वो व्रत को सीखा, और व्रत में रास्ते का क्षेत्रफल सीखा है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने व्रतखंड का क्षेत्रफल भी सीखा है। कल जो हम क्वेश्चन करने वाले वो क्या करने वाले क्वेश्चन, व्रतखंड में हम व्रतखंड की परिधि का, यानी कि व्रत चाप की लंबाई कितनी होती है ये बात करेंगे। फिर दूसरी बात ये करेंगे हम चक्रों की संख्या कितनी होती है, गाड़ी अगर कोई बस इतने चक्कर लगाती है तब उसकी चाल कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। इस तरीके से हम जो क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उन पर बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।